साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, जिस आंदोलन को बाबा साहब ने बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचाया है, उस आंदोलन को उसके बाद मान्यवर साहब काशीराम जी अपने कंधों पर लेकर चले, लेकिन उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा सुप्रीमो है, उन्होंने इस आंदोलन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन बहुजन समाज के इस मिशन मूवमेंट को समर्पित कर दिया। लेकिन आज हमारे ही देश में बहुजन समाज के बीच ही बाबा साहब के इस मिशन मूवमेंट पर हमारे ही समाज के कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। साथियों, आपने एक नाम तो सुना ही होगा। अब से ठीक 4-5 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता उदित राज ने बहन जी को लेकर जो अपमानित करने वाला बयान दिया था, वो शायद ही किसी से पूरे देश में छिपा हो। लेकिन इसके बाद वो यहाँ पर नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने आज बाबा साहब के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार वो सवाल क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने आज बहुजन समाज पार्टी के गद्दार को पकड़ा है और उस पर क्या कुछ एक्शन लिया है, वो भी आपको बताऊंगा। और इसके बीच साथियों, एक खबर आ रही है राजस्थान के जालोर से, जो दलित समाज के लिए बहुत ही दुखदायी खबर होने वाली है। राजस्थान के जालोर में दबंगों का कहर एक दलित दूल्हे पर जमकर बरपा। दूल्हे का केवल इतना कसूर था कि वह दलित होकर घोड़ी पर बैठकर ब्याह रचाने जा रहा था। जो बदमाशों को नागवार गुजरा, उन्होंने दूल्हे को जमकर पीटा और उसे घोड़ी से उतारकर घोड़ी ले गए। बाद में जब यह मामला सामने आया तो पुलिस प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। मामला तनावपूर्ण होने पर जालोर के एसपी ज्ञानचंद यादव खुद मौके पर पहुंच गए, जहां उनकी मौजूदगी में दूल्हे के फेरे करवाए गए। इस दौरान सुरक्षा के लिए कई पुलिस थानों का जब्ता भी तैनात कराया गया। साथियों, आज देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। पिछले 11-12 सालों से देश में मोदी है और मोदी जी के राज में सबका साथ, सबका विकास और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बीजेपी की है। लेकिन जो बीजेपी डंके की चोट पर कह रही है कि हमने कुंभ के मेले में 40,000 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान करा दिया, 3 लाख करोड़ का कारोबार कुंभ के मेले से खड़ा हो गया, ये बीजेपी साफ साफ कह रही है डंके की चोट पर। लेकिन बीजेपी आपके सामने इसी साहस के साथ, इसी दमदारी के साथ क्या कहेगी कि पिछले बीजेपी के राज में कितने दलित दूल्हों को घोड़ी से उतारा गया, कितनी बार बारातियों को दबंगों द्वारा पिटाई की गई, कितनी दलित बेटियों का बेरहमी से बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। क्या बीजेपी इसी दमदारी के साथ इन आंकड़ों को भी पेश करेगी? लेकिन साथियों, ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग आज देश में दलितों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा में बैठे हुए लोग, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वही उनको संरक्षण देने का काम भी करते हैं। ये बहुत बुरी खबर थी राजस्थान से। और अब मैं आपको बताऊंगा आखिरकार बहुजन समाज पार्टी ने किस गद्दार को पकड़ा है जो बहुजन समाज पार्टी में गद्दारी कर रहा था। साथियों, आपको याद है अब से 10 दिन पहले ठीक बहुजन समाज पार्टी ने अपने एक दिग्गज नेता, कद्दावर नेता जिनका नाम अशोक सिद्धार्थ है, उनको भी बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर कर दिया था। कारण वो पार्टी विरोधी गतिविधियों और गुटबाजी में लगे हुए थे। यानी कि पार्टी में होने के बावजूद भी वो पार्टी को हानि पहुंचाने का काम कर रहे थे, जहां पर यह अंदेशा था कि वो दूसरी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है आगरा मंडल से। आगरा मंडल के प्रभारी गोरेलाल को आज मायावती जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया और उन पर भी आरोप लगा है कि लोग लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। यानी कि ये लोग खा तो रहे थे बहुजन समाज पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी के नाम पर पिछले कई सालों से मलाई खा रहे थे, लेकिन पार्टी में रहकर ये लोग दूसरी पार्टियों के लिए काम करते थे। यानी कि ये लोग बीएसपी के लिए एक तरीके से गद्दारों वाला काम कर रहे थे। और जब कोई गद्दारों वाला काम करता है तो उसको सजा दी जाती है और मायावती जी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया उनको आज ही। इसकी जानकारी आगरा के जिला अध्यक्ष विमल कुमार वर्मा ने अपने लेटर पैड से टाइप करके जानकारी दी है। ये सबसे बड़ी खबर थी बहुजन समाज पार्टी की। और एक तरफ साथियों, आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से बाबा साहब का अपमान करने का बार बार काम किया और उन्हीं के एक चमचे नेता जिनका नाम उदित राज है, उन्होंने किस तरीके से
सरेआम मायावती जी का गला काटने की धमकी दी और उसके बाद जब उन पर बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने टांग खिंचाई करने का काम किया तो वो थाने में जाकर खड़े हो गए। लेकिन साथियों फिर उसके बाद आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पर सवाल खड़े कर दिए कि अगर वो हमारे साथ 2024 में उत्तर प्रदेश के गठबंधन में होती लोकसभा के तो आज देश में बीजेपी सत्ता में नहीं होती। आखिरकार राहुल गांधी इन सब बातों को कह के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी के पास कोई इंडिया गठबंधन के दल का नेता पहुंचा? क्या राहुल गांधी जी वहां पर पहुंचे? क्या सोनिया गांधी पहुंची? क्या अखिलेश यादव पहुंचे? केजरीवाल पहुंचे? ममता बनर्जी पहुंची? किसकी बात हुई? तो फिर किस बिहाफ पे बहन कुमारी मायावती जी इस गठबंधन में आ जाती? ये साथियों साफ साफ दलित समाज को बरगलाने वाली बात है और 2027 के लिए दलित समाज को गुमराह करके वोट अपनी तरफ करने का पूरी बीजेपी की प्लानिंग है। आज कांग्रेस के चाटुकार नेता उदित राज इतना नीचे गिर गए कि उन्होंने कांग्रेस की गुलामी करते करते बाबा साहब पर ही सवाल खड़े कर दिए। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए और सुनिए गौर से कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है कि संविधान सभा में चुनवा के डॉक्टर अम्बेडकर को लाई, एक उसके बाद में संविधान निर्माण समिति का चेयरमैन बनाए 2, कानून मंत्री बनाए 3। ये मौका अगर न दिया होता कांग्रेस को आज हम लोग नाली में तो सर कांग्रेस ने एहसान किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा थी। साथियों आपने उनका वीडियो सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब को कांग्रेस मौका ना देती संविधान लिखने का, संविधान सभा में पहुंचने का, कानून मंत्री के पद पर बैठने का, तो बाबा साहब आज क्या कर रहे होते। यानी कि साथियों इनको लगता है कि बाबा साहब कांग्रेस के रहमो करम पर अपना नाम आज दुनिया में चमकाए है। मैं इनको बता दूं बाबा साहब को तो कांग्रेस ने हर समय बदनाम करने की कोशिश की, यहां तक कि साथियों उनको मरवाने की भी प्लानिंग कांग्रेस ने एक बार की थी। और बाबा साहब के अंदर वो प्रतिभा थी कि उनको वो मौका मिला कि वो देश के लिए कुछ बड़ा काम कर पाए, दलितों के लिए बहुत बड़ा काम कर पाए। और जो ये दलाल चाटुकार कांग्रेस के आज बाबा साहब पर इस सवाल खड़े कर रहे हैं, कोई इनसे पूछे जो आप मिशन मूवमेंट की बात करते हो, जिस कांग्रेस ने लगातार दलितों का हनन किया हो, इनके अधिकारों का हनन किया हो, पिछड़ों का, क्या ये वहां रहकर मिशन मूवमेंट चलाएंगे? मेरे ख्याल से साथियों इनको अब तक जेल में डाल देना चाहिए था बीजेपी की सरकार को, और राहुल गांधी इन पर खुद एक्शन लेते कि आप पार्टी से बाहर जाइए, आपका पार्टी में कोई काम नहीं है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमको राहुल गांधी की भी मिली भगत नजर आती है। जब इस मुद्दे पर, इस बयान पर उनके राहुल गांधी ने एक शब्द तक नहीं बोला। बाकी साथियों आपको क्या लगता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया वो जरूर दे। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा उदित राज की आज की हरकत को लेकर आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस के ये नेताजी बहुजन मूवमेंट का लगातार अपमान कर रहे हैं। करोड़ों दलितों, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज का स्वाभिमान जगाने वाले संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कांग्रेस की मेहरबानी की वजह से पूजनीय है? पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का गला घोटने की धमकी देने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बाबा साहब के योगदान पर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उससे जाहिर होता है कि बाबा साहब के प्रति कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व के कैसे विचार है। संसद में शोर करने और दलित छात्रों के साथ फोटो खिंचवाने से श्री राहुल गांधी दलितों के हितैषी नहीं बन सकते। उन्हें बाबा साहब का अपमान करने वाले इस अवसरवादी नेता को तत्काल पार्टी से बाहर करना चाहिए। मैं ये साफ कर दूं कि बाबा साहब करोड़ों बहुजनों के भगवान हैं। हम अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस माफी मांगो। आकाश आनंद कह रहे हैं कि राहुल गांधी इनको पार्टी से बाहर करे और कांग्रेस, पूरी कांग्रेस माफी मांगने का भी काम करे।